मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या कहें इनके बारे में। पिछला सीज़न इतना डिसपॉइंटिंग गया, फिर इस सीज़न दे डिसाइडेड टू बैक द मैनेजर। नए साइनिंग्स आए, ऑलमोस्ट 250 मिलियन स्पेंड्स, और फाइनल रिजल्ट, पहला मैच आर्सेनल के अगेंस्ट हारे, दूसरा मैच फुलहम के अगेंस्ट ड्रॉ। इज इट मोर ऑफ द सेम, या हमें कुछ और नया देखने को मिलेगा? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। जब ये सीज़न चालू हुआ, देयर वाज अ कांस्टेंट टसल बिटवीन टू सेट्स ऑफ फैंस कि एमोरिम को रहना चाहिए या एमोरिम को जाना चाहिए। अल्टीमेटली विद द साइनिंग्स दैट दे मेड, थोड़ा ऑप्टिमिज्म था कि शायद ये साइनिंग्स और एमोरिम को जो टाइम मिला है प्री सीजन में, उसके बाद यूनाइटेड माइट शो अस देयर ट्रू कलर्स। बट क्या हुआ? पहले दो मैच में ही वी हैव सीन यूनाइटेड रिटर्न टू टाइप। पहले मैच में अगेंस्ट आर्सेनल देयर वर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। भले ही वो हारे, लेकिन पीपल वर गिविंग देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि भाई अच्छा प्रेस किया, आर्सेनल को रोक के रखा, द मार्जिन ऑफ डिफीट वॉजंट लार्ज। अगर वो अपने चांसेस ले लेते शायद ड्रॉ भी हो जाता। बट एक कैजुअल ऑप्टिमिज्म होने में और एक ओवर द टॉप कॉन्फिडेंस होने में अंतर है। भाई असलियत यही थी कि आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे आर्सेनल के अगेंस्ट हारे थे। इट वॉजेंट अ रिजल्ट टू बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं हो सकते कि आप आर्सेनल से होम पे आ रहे हैं उसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। फिर आज के मैच में पहले 10-15 मिनट आपको देख के लगा कि सही में पुराना यूनाइटेड वापस आ गया है। जो इंटेंसिटी थी, जो आप बॉल पर प्रेशर डाल रहे थे, एवरी मैन वॉज टेकिंग टू हिज ओपोनेंट, और हाई एंड ऑफ द पिच आप प्रेशर कर रहे थे। प्रेसिंग बहुत अच्छी थी, सिस्टम ऐसा लग रहा था चल रहा है। बट 15 मिनट हुए नहीं, एज सून एज फुलहम असिस्ट यू आउट, तो उसके बाद से ऐसा लगा कि कोई जान ही नहीं है। आपने गोल भी मारा सेकेंड हाफ में, उससे पहले पेनल्टी मिस भी हुई, तो पहला हाफ आपने ठीक ठाक खेला, लेकिन सेकेंड हाफ में ऐसा क्या हो गया? जैसे ही गोल मारा तो एमरन ने भी अपने पोस्ट मैच में कहा, ऐसा लगा कि आप लोग फिर एकदम डिफेंसिव हो गए। आप लोग ने सोचा कि बस किसी तरह ये मैच खत्म हो जाए, हम लोग 1-0 जीत के चले जाएं। बट ऐसा इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो नहीं होता है। दिस इज वाई दिस इज द टफेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। वही गलतियां, वही मिडफील्ड में स्लो पासेस, हॉरिजॉन्टल पासेस, कैसेमीरो के लेग्स नहीं थे, ब्रूनो फर्नांडिस को आप पीछे खिला रहे हैं, सिस्टम पता नहीं चलेगा कि नहीं। और इसमें ये बात नहीं है कि ये सिस्टम कभी चल नहीं सकता, क्योंकि जो लोग प्रीमियर लीग बहुत पहले से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि चेल्सी की एक टीम थी एंटोनियो कॉन्टे के रेन में 2016 में, उसमें वो यही सिस्टम खिलाते थे, ऑलमोस्ट 3-4-3 खिलाते थे। बट उसमें तो लिंच पिन था, जो स्पाइन होता है 3-4-3 का, उसमें आपको स्ट्राइकर बहुत अच्छा चाहिए, जो उस समय एंटोनियो कॉन्टे के पास डियोगो कोस्टा थे। हु वाज एन एनिमल। जिसने भी डियोगो कोस्टा को खेलते हुए देखा है, यूज्ड टू हैरेस हिज ओपोनेंट्स, प्रेस करते थे फ्रॉम द टॉप, didn't used to give any of the defenders any space। और फिर जब आपका एक स्ट्राइकर बहुत अच्छा होना चाहिए, गोलकीपर उनके पास थी वो कोर्टोआ थे, तो स्ट्राइकर अच्छा, कोर्टोआ अच्छे। यहाँ पे आपके पास शेस्को अभी आपने खिलाया नहीं है, आपने पहले बीच में कुनिया खिलाया, ये माउंट भी बीच में फॉल्स नाइन खेल रहे हैं, बट वहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्राइकर चाहिए। शेस्को आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा खेलेंगे, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट प्रोफाइल टू डियोगो कोस्टा। तो डिएगो कोस्टा उस टीम में बहुत अच्छे थे, जो यहाँ पे आपके पास नहीं है। थी वो कोर्टोआ चेल्सी के पास थे, जो यहाँ नहीं है। और उस फॉर्मेशन में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, वो होती है मिडफील्ड 2 की। वहाँ पे आप सोचिए, फैब्रिगास इज कंसिडर्ड अ लेजेंड ऑफ प्रीमियर लीग। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स की प्रीमियर लीग ने कभी भी देखा है। बट एंटोनियो कॉन्टे यूज्ड टू प्ले नेमानिया मैटिच और एंगोलो कांटे। फैब्रिगास टीम से बाहर रह रहा था बिकॉज ही वॉज सो मैरिड टू कॉन्टे वॉज सो मैरिड टू 3-4-3 कि उन्हें वो सिस्टम खिलवाना था, भले ही उनके अच्छे प्लेयर्स खेलें कि नहीं। और यहाँ पे वो मिडफील्ड क्यों है, कौन सा है? ब्रूनो फर्नांडिस और कासेमीरो। आई मीन, अगर उस मिडफील्ड में आपको लेग्स चाहिए, आप 3-4-3 खिला रहे हैं, तो आपको इंटेंसिटी चाहिए, आपको रनिंग पावर चाहिए, तो आपको ये ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमीरो कांट बी योर मिडफील्ड 2। अगर आप कोई सिस्टम देख रहे हैं, 3-4-3 एक ही बार काम किया है एंटोनियो कॉन्टे के एरा में, और उन्होंने क्या किया था उसी से अगर आप सीख लें, तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम खेलने के लिए आपके पास मिडफील्ड 2, गोलकीपर, स्ट्राइकर बहुत अच्छे होने चाहिए। आपके पास यही सब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपकी जो टीम कॉम्पोजिशन इस समय है, उसमें या तो आप फॉर्मेशन चेंज करें, या तो फिर आप भले ही लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन आपको ब्रूनो फर्नांडिस को बाहर लेके जाना पड़ेगा।
क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड 2 में वो भी कैसेमीरो के साथ जस्ट डजंट मेक सेंस। दोनों के पास इंटेंसिटी नहीं है, दोनों के पास वो रनिंग पावर नहीं है, दोनों के पास वो टैकलिंग पावर नहीं है, वो गेम रीडिंग नहीं है। कैसेमीरो गेम रीड अच्छा करते हैं, लेकिन अगेन इस एज पे क्या वो उतनी ग्राउंड कवर कर पाएंगे, आई एम नॉट सो श्योर। और कैसेमीरो के बारे में तो पिछले साल से लोग बोल रहे हैं कि यू नीडेड एन अपग्रेड। आप उगार्टे को लाए, बट व्हाट डज ही डू इन मिडफील्ड? पासिंग तक वो अच्छी नहीं कर पाते हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स फिर से वहीं पे आके खड़ा हो जाता है। ट्रांसफर सीजन में आपने 3 बड़े प्लेयर लिए, शेस्को को लिया, कुनिया को लिया, एम्बोमा को लिया। बट अगर आप पिछले साल की लाइनअप देखें तो 2 पोजीशन जो सबसे अच्छे प्लेयर्स खेले थे वो थे ब्रूनो फर्नांडिस और डियालो। और जो मतलब आपकी ऑलरेडी अच्छी पोजीशन थी, उसी 2 पोजीशन पे आप 2 प्लेयर लाए हैं, कुनिया और एम्बेमो। क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या वो पैसा कहीं और नहीं यूज़ हो सकता था? क्या वो पैसा से आप बलेबा नहीं खरीद सकते थे? क्या वो पैसे से आप कोई गोलकीपर नहीं खरीद सकते थे? और गोलकीपर भी आपको बहुत महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। कल फुलहम में ही अगर आप देखें, बर्न लेनो, आप उसी को खरीद लेते हैं 15-20 मिलियन में। ही इज़ गुड विद द फीट, अशोर्ड प्रेजेंस है, बहुत अच्छा एरिया कमांड करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत है। आपको प्रीमियर लीग में ही प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर मिल जाते, बट आपने वही सुपरस्टार साइनिंग्स की। आई एम नॉट सेइंग कि कुनिया और एम्बेमो अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, दे आर फैंटास्टिक और दोनों ने अपनी क्वालिटी दिखाई है, बट वॉज दैट द एरिया जहाँ पे आपको सबसे पहले टारगेट करना था? आई डोंट थिंक सो। फिर और अगर हम आगे देखें तो आपके पास जो प्लेयर्स फ्रॉम द बेंच भी आ रहे हैं, आप मैगवायर को लाए, आप डैलो को लाए। भैया जब आप गोल चेस कर रहे हैं तो यू वांट प्लेयर्स जो टीम में कॉन्फिडेंस भरे कि ये प्लेयर आया है तो ही विल क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। जैसे मैंने बोला, एंटोनियो कॉन्टे जब जीते थे तो ही यूज्ड टू ब्रिंग फैब्रिगास ऑन। फैब्रिगास लेवल का आपके पास कोई प्लेयर है क्या? नहीं है। तो आपके मतलब मिडफील्ड में ना तो कोई प्लेमेकर है, ना तो कोई डिस्ट्रॉयर है, ना तो कोई बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर एज सच है जो पूरा एरिया कवर कर सके। तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? आई डोंट नो। और इस 2 मैचेस के बाद शायद सवाल फिर से एमोरम पे खड़े होंगे, क्योंकि क्या टॉटनहम ने अच्छा डिसीजन लिया कि उनकी टीम 17th फिनिश की, तो दे इंश्योर्ड कि भाई प्रीमियर लीग में इतना खराब खेल रहे हो तो शायद मैनेजर इज जस्ट नॉट गुड इनफ, और वो थॉमस फ्रैंक को लेके आए। क्या आप ही लोग बताइए, आपको नहीं लगता है कि थॉमस फ्रैंक एमोरम से अच्छा करेंगे अगर वो यूनाइटेड में होते? तो ऑब्वियसली करते एमोरम से अच्छा, क्योंकि थॉमस फ्रैंक इज अ मैन विद कॉमन सेंस। वो ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम खिलाना है तो एक ही खिलाएंगे। वो सिटी के अगेंस्ट खिलाएंगे तो सिट बैक करेंगे, पीछे हटेंगे। कोई ऐसी टीम के साथ फिल्म के अगेंस्ट खेलेंगे तो वो अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे। ऐसा सिस्टम खिलाएंगे जो ज़्यादा अटैक ओरिएंटेड हो। बट यूनाइटेड के साथ ये है कि एक फॉर्मेशन है तो यही खेलेंगे। तो आप इतना यू कांट बी मैरिड टू योर सिस्टम सो विगरसली, क्योंकि फिर आप देख ही रहे हैं एक डायमंड स्टार्ट है कि ही हैज़ मोर मैचेस देन मोर पॉइंट्स। मतलब उन्होंने 28 पॉइंट्स लिए हैं 29 मैचेस में। दैट्स लाइक रेलीगेशन फॉर्म। और ऐसा ही चलता रहा तो आई डोंट सी एमोरम कंटिन्यूइंग फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 months, क्योंकि इट्स गोना बी रियली टफ। मतलब आप कैसे सोचेंगे कि एक मैनेजर जो इतना खराब खेल रहा है वो और वो भी यूनाइटेड के लिए जो इतना खराब कर रहा है उसको और चांस मिले? देयर आर सो मेनी ग्रेट मैनेजर्स आउट देयर। फॉर एग्जाम्पल आप फुलहैम के मार्को सिल्वा को ले लीजिए, अगर उन्हें ही चांस मिलती है तो आई एम वेरी श्योर कि वो यूनाइटेड के एमोरम से तो अच्छा ही करेंगे। काफ़ी लोग ओले गुनर सोल्जायर को क्रिटिसाइज करते हैं कि उस समय शायद ही वॉजंट गुड फॉर द जॉब, बट जितना अच्छा फुटबॉल उनने खिलाया उतना अच्छा पिछले 5-6 साल में किसी ने नहीं खिलाया है। तो यही बात है कि काफ़ी बार हम मैनेजर को उनके पुराने जॉब्स पे हायर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि प्रीमियर लीग में वो चलेंगे कि नहीं। यू नीड टू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क इन द प्रीमियर लीग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से हैं और यहाँ पे इतने आराम से अडाप्ट कर लें। और अगर आप ऐसा कोई मैनेजर है तो वो एकदम आउटस्टैंडिंग दिखेगा आपको, जैसे गॉर्डियोला थे, क्लॉप थे, कॉन्टे थे। आपको पहले ही से पता था दीज आर सीरियल विनर्स। ऐसा कोई आएगा तो ही यूनाइटेड को सही कर सकता है। एंड आई डोंट नो, अगर नेक्स्ट मैच जो बर्नली के अगेंस्ट है, होम पे है, वो भी अगर ये जीत नहीं पाते हैं, अगर ड्रॉ भी रहता है, तो आई थिंक द नाइस विल बी आउट। सब लोग कहेंगे कि इट्स द सेम ओल्ड यूनाइटेड, क्योंकि यू कैन नॉट बी लूजिंग पॉइंट्स टीम्स लाइक फुलहम, बर्नली, सनडरलैंड, क्योंकि यही तो मैचेस हैं जो आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे ले जाएगा। नहीं तो यू विल अगेन बी लिंगरिंग इन द बॉटम हाफ। और ये मेरे ख्याल से
कोई यूनाइटेड फैन नहीं चाहेगा। तो आई एम श्योर कि ज़्यादातर यूनाइटेड फैंस वुड बी रियली एंग्री टुडे, एंड जस्टिफाइबली सो, क्योंकि नए सीजन, नया ऑप्टिमिज्म और हर चीज़, इट सीम्स लाइक द एयर हैज़ बीन सक्ड आउट ऑफ द स्टेडियम। पूरे फैन बेस डिसपॉइंटेड है कल के रिजल्ट से, एंड क्या कहेंगे भाई, ऐसे ही चलता रहा तो आई डोंट सी थिंग्स इम्प्रूविंग। थैंक यू।